और कौन से कैटेगरी में अवार्ड्स है, कौन कौन से सेलिब्रिटीज हैं जो आज शाम को शिरकत करेंगे इस इवेंट में? ये अभी 7th ईयर है, तो परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड्स जब हम बात करते हैं तो ये अचीवमेंट के लिए होती है। और यहाँ जितनी सेलिब्रिटीज़ हैं, यहाँ तक कि जितने नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल्स भी जो हमारे यहाँ आते हैं, जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सब अपने आप में एक अचीवर्स हैं। तो उनका अचीवमेंट को हम सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रिटीज़ जो आ रहे हैं वो पर्टिकुलरली उनके क्षेत्र से हैं, जैसे वेब सीरीज़ के लिए है, फिल्म्स के लिए है, डोनल बीस्ट आ रही है। एक मिनट रुको, मुझे सबके सच में नाम नहीं पता है। हाँ, मुझे सच में इनको पता है कितने कौन आ रहे हैं। संग्राम है, हाँ संग्राम है, पायल है। संग्राम और पायल। हाँ ठीक है। सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब हम अपने अचीवमेंट को एक्नॉलेज करते हैं। और जितने भी कंटेस्टेंट्स, जितने भी अचीवर्स यहाँ अवार्डीज़ जो नॉमिनेशंस आते हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में इतने हद तक अपने डेडिकेटेड है, तो उनको जब हम लोग एक्नॉलेज करते हैं, हम जब उनको हॉनर करते हैं, तो सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी तब मिलती है। जी, कंपटीशन भी है। परफेक्ट मिसेस इंडिया है, ये सीज़न 5 है। ये 5 ईयर्स से हम लोग कर रहे हैं, जहाँ वुमेंस फ्रॉम ऑल सेक्टर्स, मैरिड वुमेंस, वो लोग अपने एक दूसरे के साथ compete करते हैं और विनर्स जो होते हैं वो ट्रॉफी लेके जाते हैं। सो नॉर्मली ज़्यादातर हम देखते हैं 3 विनर्स होते हैं, पर यहाँ कुछ ट्विस्ट है। इसमें परफेक्ट वुमेन करके एक स्पेशल, बिकॉज परफेक्ट वुमेन मैगजीन प्रेजेंट करती है, तो एक विनर होती है जो परफेक्ट वुमेन ऑफ द ईयर होती है। ठीक है, और मैगजीन के बारे में पूछो, अभी 13 ईयर्स हो जाएंगे। हाँ, मैं जनवरी में पार्टी दे रही हूँ। जी, Perfect Women magazine is all about fashion and lifestyle magazine. So this January we are going to be completing 12 years. So it's like we are in 13th anniversary. So we are jumping in the 13th year.
So it's more excitement and more of the craze is there because since 12 years we have been dealing with hundreds of women and women are achievers in themselves. They are, जैसे हम कहते हैं women एक नारी है, एक शक्ति है, so they are the real warriors. So उन लोगों को जब हम लोग कवर करते हैं इंटरव्यूज़ में, उनके साथ में लाइव सेशंस होते हैं, तो एक अलग ही खुशी मिलती है. तो it's like a wonderful journey of 12 years now. जी जी जी, थैंक यू सो मच. वैसे परफेक्ट फैशमा जो हमारे एग्जीबिशंस होते थे, एंड सिंस आई बीन इनटू द कॉस्मेटिक वर्ल्ड, आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन. So I'm just recently all set to launch my own beauty brand, and the name is Fashma Beauty. So Fashma is all about organic products, homemade products, which are very, you can say, focused on organically made products, and when you use it, you love it. Thank you. क्यों मेरे अनुष्का के बारे में पूछो? Anusha ma'am, what is about Khushi ma'am about the Perfect Woman Award and other events happening over here? It takes one perfect woman to have an award which is called the Perfect Woman Achiever Award. She is one of the most beautiful women I've ever met. And जो वो बोलती है वो करती है. एक साल अवार्ड करना बहुत आसान है. मतलब गली कुची में भी एक एक अवार्ड निकलते हैं, पर उसको 12 साल खींचना और एक मैगजीन साथ में चलाना, वो सिर्फ खुशी ही कर सकती है. इतना आसान काम नहीं है, लेकिन खुशी के लिए कोई चीज़ मुश्किल ही नहीं है. When she comes into the room and she laughs, well, वही तो जिंदगी बन जाती है. Many people from the Bollywood fraternity coming over here. What are people coming over here? Yeah, Sangram Singh will be here, Payal Rodki is here, Karanveer Gora is there, Poonam Pandey is there, Donald Bist is there, Amit Bahl is there, lots of people are here, Sudhir Pandey is there, lots of people are coming. So Jidu Raj is going to be here. And there are going to be a lot of other journalists also. So next year I think all you guys will also fall in league. My pleasure. Khushi, can I ask you something? Tell me about how you have decided to do the awards this year. मतलब कोविड में भी आपने awards किया. It was always because एक spark होता है कि नहीं, हमारे people are expecting from us and we have to meet their expectations. So it's like we just try to push and we are trying to push ourselves towards the same goal so that it comes on true and we can bring the best for all the peoples, all the expectations come true. Thank you so much. आपके next कवर में कौन? अभी तो जितने भी यही विनर मेरी. So tell us about the pageant ना जो आप करते हैं. ये pageant बहुत interesting pageant है. What is the concept ma'am? क्या concept है? What is Pageant Perfect Mrs. India. इसमें there is no something that special is there is no criteria at all for the participation. यहाँ जितने भी लोग compete कर रहे हैं, so probably you will see it's all about empowerment, and there are no certain things like no color can be the barrier for your career. It's like you just have to be yourself. आपका confidence है जो आपको stage और crown तक ले जाता है. And no, this is totally anti-body shaming. Yes, absolutely. You will see that there is nothing such that you have to be perfect, fit enough, because Indian women as it is they come in all shapes and sizes. We have to accept them and accept their flaws also. So this is the basic theme. Okay, whatever you are, whoever you are, you have to be comfortable in your own skin and you have to keep on smiling. That's it. And that's perfect. That's perfect. की खुशी में मेरी खुशी है. जब भी बुलाए पहुंच जाऊंगी. Thank you. It's very hard to find a good friend and she's the gem in my life. बाकी सब लोगों को मैं जानती हूँ, दोस्त कहना बहुत मुश्किल है. ये मेरी दोस्त है. Thank you so much. Thanks, Khushi ma'am. Thank you. Please the camera. Yes. Sorry, what? About this award and the magazine event dedicated to women achievers. क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? Firstly, congratulations to the Perfect Woman, India's leading monthly magazine. I think anything for women मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो मैगज़ीन हो, चाहे उन्हें तवज्जो देना हो, चाहे उन्हें प्यार देना हो. आई एम ऑलवेज फॉर इट. और आज का जो दिन है अपने आप में एक इंटरनेशनल मेंस डे है, एंड वी आर गिविंग लॉट्स ऑफ लव टू वुमेन. आई थिंक आई लव दिस कि इन दोनों दिनों को कंबाइन किया गया है. सो कंग्रेचुलेशन. आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट वी रिसीविंग एन अवार्ड अगेन. मतलब ये पहली बार हुआ है कि म्यूज़िक वीडियो के लिए इतना सारा प्यार मिल रहा है. अभी हमने जो म्यूज़िक वीडियो किया तेरे जिस्म से, इट हैज़ क्रॉस्ड ओवर 6 मिलियन मार्क हार्डली इन लाइक अराउंड 7-8 डेज टाइम. हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. इट्स अ लवली सॉन्ग और उसके लिए इतने सारे राणा साहब फाल के अवार्ड मिला है हमें इस गाने के लिए. ये अवार्ड हमें मिल रहा है. सो इट्स एन ऑनर and it's a pleasure to be a part of this award. Besides any other project of working or you're looking for
या गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। 2 फिल्में आ रही है, कुतुब मीनार, पाताल पानी, एक इनफैक्ट आज ही हमने एक फिल्म साइन किया इंटरनेशनल मेंस डे एंड डूइंग अ साउथ प्रोजेक्ट आल्सो, सो गॉड्स ग्रेस थिंग्स हैव बीन वेरी गुड, टच वुड। हेलो। She is the editor of Perfect Woman. Oh, Kushi, what a perfect woman you are. And I love your what you're doing, Guru. क्या बात है, ये देखिए, हाय हाय हाय, इंटरनेशनल मेंस डे पे आपने अपने पति का नाम पहना है और वो भी गुरु। Yes. हाँ, आप हो उसकी गुरु है, वो है आपका गुरु। दोनों एक दूसरे के। क्या बात है, this is fantastic, seriously. So it's wonderful to have him because the opening is with him. Oh, lovely. Come. It's come, Anusha, come. अनुषा का। आप भी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर लग रही है अनुषा। Thank you जी, आपके कलर कोऑर्डिनेशन किया है। I know, really, वो मेरी नानी का फेवरेट कलर है, खसखसी बोलती है वो उसे। So I love it. But congratulations, I'm so proud of you that Please, दो के बाद बुला लेते हैं। आपने परफेक्ट वुमन एक नाम चूज किया है। आपके लिए एक परफेक्ट वुमन क्या है, ये बताइए मुझे। परफेक्ट वुमन तो हर इट्स ऑल अबाउट द सेल्फ कॉन्फिडेंस। परफेक्ट वुमन किसी चीज़ का डेफिनेशन का मोहताज नहीं है। वो अपने आप में ही जिस तरीके से कहते हैं कि वुमेन एक शक्ति है, नारी है, शी इज़ अ वॉरियर, शी कैन हैंडल एवरी एस्पेक्ट वॉट एवर चैलेंजेस आर बीन गिवन टू हर। तो आई फील परफेक्ट वुमन, एवरी वुमन इज परफेक्ट, शी इज परफेक्ट एंड आई एम श्योर अबाउट योर वाइफ इज परफेक्ट। नो, मैं तो बोलता हूँ मेरी माँ, सबकी माँ है परफेक्ट है, एब्सोल्युटली, सबकी दादियाँ परफेक्ट है, सबकी नानियाँ परफेक्ट, सबकी बीवियाँ परफेक्ट है, सबकी बच्चियाँ परफेक्ट है। हर औरत परफेक्ट है और उनके परफेक्शन का कोई डेफिनेशन नहीं और है। आज इंटरनेशनल मेंस डे पे हमने ये स्टैम्प कर दिया कि हर एक औरत परफेक्ट है, मेन आर नॉट परफेक्ट। नहीं, ये गलत देखो मैंने सोचा था कि गूगली क्वेश्चन दो, लेकिन ये इसमें भी पास हो गए। अच्छा, how does it feel? Your song is making waves. Really, you know what, Anusha? The Poonam way with clothes. I'm sorry, I've been this way since a very long time. A lot of people are going my way. I'm kidding, but I like it. You know what? मुझे ये अच्छा लगता है कि see, being bold is an attitude. Yes. कोई भी बोल्ड नहीं हो सकता, मतलब कोई बोल्ड पैदा नहीं होता है। रणवीर सिंह इज बोल्ड, करण जौहर इज बोल्ड, पूनम पांडे इज बोल्ड, उर्फी इज बोल्ड. You know, these people are bold. You know, it takes courage to dress like that, to be like that, to show yourself and not care about the world. You know, that's what. So I really appreciate. Yourself like that is also so very difficult. Yes. Nobody can wear your clothes and get away with it. Yes, Nobody can get away with it. You're cool. सर आप हमेशा कुछ नया लेकर आते हैं, हर इवेंट में कुछ नया ड्रेसिंग सेंस होता है। इस इवेंट में आप तो आपने अभी देखा है मुझे, आप काश मुझे पहले भी देखती। इट इज ऑलवेज बीन, मतलब मैं बचपन से ही ये सारा श्रेय मैं मेरी परफेक्ट वुमन माँ को देना चाहूँगा। शी यूज्ड टू लव ड्रेसिंग। या मेरे अगर बचपन के कपड़े देखें तो बेल बॉटम्स वगैरह, मतलब बहुत, मतलब शी यूज्ड टू रियली ड्रेस मी अप। शी लव्स ड्रेसिंग, सो आई थिंक वो जो ट्रेट आई है मुझे अपनी माँ से आई है। दैट्स व्हाट। You were very amazing in the video and you were very, मतलब acting बोला तो वो होता है acting, मजा आ गया आपको देख के। Did you prepare for it or you just went there and said क्या प्रिपेयर, एक दिन में पूरा गाना खत्म करवा दिया मैंने। But I'm so glad, really, you know, thank you so much. आपने you're giving so much of love to this song. We're getting awarded for this song. It's reached 6 million. So thank you so much. Really, really. सर आपने ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगा 6 मिलियन को 60 मिलियन करें, सिर्फ इस गाने को नहीं, आगे और भी गाने आ रहे हैं, उनको भी फिल्म आ रही है, उनको भी प्यार दें। बेसिकली प्यार दें। Yes, absolutely. We may not be perfect like the women, but we are courageous. we are there. Yes, we are there to support. Yes, of course. It is, as it is said, it's not possible for just one gender. It's an equality. Absolutely. So we just have to like keep our hands together and go ahead. You know, we're planning a Perfect Men cover. Cover actually. अरे मत करो, there's no perfect man ever. Just man रख दो। I am silent रखते हैं। हाँ, I am silent रखता है। Yes, absolutely. It's wonderful to have you. Such a pleasure. Thank you so Please much. come, huh? Come. Yes. आइए। Thank you. I just want to thank the organizers of Perfect Achievers Award for having me here and giving me this award. Actually, कोई भी अवार्ड छोटा या बड़ा नहीं होता, अवार्ड होता है और हर कलाकार के लिए, हर आर्टिस्ट के लिए अवार्ड्स बहुत मायने रखते हैं। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती,
आपको जब अप्रिसिएशन मिलती है, आपको जब अवार्ड्स मिलते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। एंड यही एक फैक्ट है, हम इतनी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ इतने साल मैंने जो मेहनत की है, तो हर अवार्ड मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आई फील रियली हैप्पी रिसीविंग दिस टुडे एंड आई वांट टू थैंक the organizers for giving me this award, for giving me this opportunity कि मैं ज़्यादा और ज़्यादा काम करूँ, ज़्यादा मेहनत करूँ, अपने ऑडियंस को ज़्यादा हंसाऊँ और बस खुशी दूँ एंटरटेन करके। So that's that. Which one your upcoming projects is there? Well, there's a very exciting news, but अभी मैं नहीं बोल सकती। बहुत टाइम से फिल्म नहीं की है मैंने, जो अब करने जा रही हूँ इस साल। तो फिल्म का नाम और अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करूँगी, लेकिन या सो आई एम सुपर एक्साइटेड। आई हैव जस्ट फिनिश्ड a very successful show called कभी कभी इत्तेफाक से on Star. वो just खत्म हुआ and then I've taken a small break from TV. I'm doing this shooting for this film as of now, and of course we'll get back to television soon, very soon. Thank you. खुशी जी आप आइए यहाँ पर, हम आपके बगैर इंटरव्यू नहीं देंगे आपका। Yes. खुशी जी के बारे में क्या बोलूँ, ये मेरी प्यारी प्यारी दोस्त है, मेरी जान है। मैं तो बचपन से बड़ी हुई हूँ। हाँ, ये बड़े हुए हैं हमारे सामने because she played the lead role in my first film, so you can relate it कि कब से मैंने इनको बड़ा होता देखा है। I'm very very proud of Khushi. I'm very very proud of her way of conducting this award and bringing women out and having this fashion show and crowning women. आई थिंक सो मैंने कुछ साल पहले जज किया था, आज भी मुझे जूरी के हिसाब से बुलाया है खुशी ने, और कुछ साल पहले कंट्री क्लब में ना हम लोगों ने ये परफेक्ट वुमेन अवार्ड्स किए थे और मैं जूरी थी। और जिस तरह की पूरे इंडिया से वुमेन, गर्ल्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ अ साइज, शेप, हाइट, कलर, कल्चर she had included in the competition and for the crowning, that said a lot. It said a huge volume. It means a lot. आपको औरतों को motivate करना है, and however they are, whatever they are, from wherever they are coming, they are beautiful. They are perfect in their own attire, own life. And with this magazine and with this award, Khushi states it loud and clear. So I'm very proud of her. Thank you so much. कुछ प्रोजेक्ट बताइए आप या करना चाहती हैं या You're a producer also, तो producer के तौर पे कुछ Yes, मैं producer She's हूँ, also a but writer. She's a multi-talented personality. So she's always tied up with some of the other things. These days you will see her fitness freak. so If I'm not wrong. Yes, thank you. My new show is coming, Showstopper, very soon on an OTT platform which I cannot disclose right now because of certain legal things, you know how it is. आज जीनत अमान जी का बर्थडे है, तो आज ही मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे उनकी रील डाली है। आई एम बीइंग शूटिंग विथ हर सिंस लास्ट लाइक फ्यू मंथ्स, और ये शो जल्द ही नेक्स्ट ईयर एक बेस्ट OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाला है। जरीना जी हैं, जीनत जी है, बहुत सारे दिग्गज कलाकार हैं। सौरभ जैन, he is playing lead, Shweta Tiwari is there, and lots of other actors are there. I'm looking forward to this show. Yes. That's wonderful. Thank you, thank you, thank you. मैगजीन वुमेन को डेडिकेटेड है, जो ऑनर है कि खुशी जी का क्या कहते हैं, कैसा लग रहा है महसूस अवार्ड के अवार्ड को पाके आपको? मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ खुद को, क्योंकि मीडिया में अनगिनत जर्नलिस्ट है और उनमें से एक महिला पत्रकार होने के नाते मुझे ये पुरस्कार मिला है। मैं ऑर्गेनाइजर्स का बेहद बेहद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, गुरु जी का और खुशी जी का, और साथ साथ हमारी मीडिया फ्रेंड अनुषा जी का। इन सभी की मेहनत से, कोऑर्डिनेशन से मुझे ये अवार्ड मिला है, और मैं चाहती हूँ कि अपने अच्छे अच्छे आर्टिकल के ज़रिए हार्डवर्क और रिसर्च के साथ मैं और अच्छे आर्टिकल लिखूं
और खुद को और सक्षम और काबिल बनाऊं। और ये जब आज तपस्वी जी का निधन हुआ है, तपस्वी जी का आगे आप इंटरव्यू किए होंगे, उनका इतना लंबा कैरियर आपका, कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे उनके बारे में? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आज ही ये पुरस्कार मिले और आज ही ये खबर पता चली कि तबस्सुम जी नहीं रही। अनफॉर्चुनेटली मेरा उनसे हाल फिलहाल में तो मिलना नहीं हुआ। एक अवार्ड फंक्शन में ज़रूर मिली थी वो, और उन्होंने मुझे अपना नंबर साझा किया था और कहा था कि इस नंबर पर कांटेक्ट करना बेटा और आ जाना मिलने। पर जीवन की आपाधापी में ऐसा संजोग नहीं बना। लेकिन 2 साल पहले जब कोरोना और लॉकडाउन के वक्त हम सब लोग घर पर थे, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया था और उसी समय वो हॉस्पिटलाइज हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं इस वक्त ठीक नहीं हूँ, काफ़ी वीकनेस महसूस कर रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द हम सभी मिलेंगे और मैं ज़रूर आपको इंटरव्यू दूंगी। और उन्होंने मुझसे ये पूछा भी कि क्या आप इन कैमरा इंटरव्यू करना चाहती है, क्योंकि इस वक्त मैं कुछ अच्छी नहीं लग रही हूँ, वीकनेस है मुझे, तो मैं नहीं चाहती कि मैं कैमरे के सामने कुछ कहूँ। लेकिन अगर आप मेरा इंटरव्यू प्रिंट के लिए करना चाहते हो तो मैं ज़रूर बात करूँगी। लेट मी ऑल राइट इन सम डेज, देन विल डेफिनेटली मीट अप। I think I'm very honored, I'm very grateful. It was lovely meeting them. I think मैं आज पहली बार मिली हूँ और बहुत प्यारे लोग हैं। And मैं बोल लूँ या बीच में मैम करेंगे? तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। And yeah, perfect achiever. I think once you accept yourself for who you really are, with your flaws and imperfections, I think that's the biggest award for anybody. But this feels fantastic, and this is so heavy. Like this feels like किया है कुछ. यहाँ पे अगर मैडम सर होती तो किस तरह से अवार्ड लेती, तो उनकी स्टाइल में कुछ हो जाए, शायरी तो बनती है। नहीं, अभी तो I think wow, I think आज ये enjoy सिर्फ गुल की करने वाली है. So thank you for that. And yeah, thanks a lot. Take care. Bye bye. This award about Khushi ji who's on this magazine and about the show organized. Oh, I just came on the cover of Perfect Woman magazine for this month, and it feels honor that she is a lovely human, and she's encouraging people, the girls who are really doing great in their fields. And this award which I've got is for Best Actress on OTT and Style Icon plus the Style Icon. So I'm really glad that people are really loving Tu Zakham Hai, and people are loving my character of Kavya which I've played. And it was really hard, but when you get awarded for different your work, and I think it's very fulfilling after that. So I'm really happy that I've got the award for the work which I've done, and thank you for always marking me as Style Icon. Thank you for that. And besides, I think the project of working with एक साउथ फिल्म है, अभी जब रिलीज होगी, जब होगा तब बताना मेरे ख्याल से बेटर रहेगा. सो दैट्स दैट. एनीथिंग एल्स? थैंक यू. बाय. Well, I and Perfect Woman go back a long way, and I've been a part of a lot of their events. I've written for their magazine, and I've also featured on their cover, so twice I think. So it's always a pleasure to associate and collaborate with them. And today I'm a jury member at the Perfect Mrs. India pageant here today, and I'm very excited for the girls to reproduce what I taught them in the workshop yesterday. So here's hoping they'll put their best foot forward. And anything working on any project you're working on? Yeah, as far as I'm concerned, it's a bit of a comeback to acting. I used to do a lot of theatre with Alec Padamsee and Gary Richardson. And unfortunately, Alec is no more, and Gary has migrated back to America. So I recorded a monologue recently, and I uploaded it on my Instagram, which is Pooja What Is This Behavior 2022. If you're not following it, you're missing out. So I got like an amazing response of 1 lakh views within 24 hours. So everybody really does want to see me get back to acting. So I'm currently working on a short film which I hope to screen at international film festivals. I have a music video coming up, and I also have an interesting web series which is in the pipeline. So yeah, those are some of the projects I'm currently working on. Did you
I mean, it's actually the Perfect Woman Award, but they're also giving Perfect Achievers, and they've given me this award for, you know, iconic versatile actor. मुझे लगता है मैंने I don't think I'm that versatile, and I'm लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, but I can only be thankful कि I've got it. Women are achievers in every field आज के ज़माने में हर फील्ड में चेंज हुआ सोसाइटी में वो हम सब जानते हैं, मतलब लॉकडाउन के बाद तो हमको मालूम ही है कि आज की डेट में ये एटलीस्ट छोटे शहर के कलाकारों में ये हिम्मत है कि हम आके यहाँ काम करें, और अगर काम नहीं भी कर रहे हैं यहाँ पे एटलीस्ट अपने शहरों में, अपने गांव में, अपनी तहसीलों में लेके अपने ऑडिशन, अपने वीडियोस भेज सकते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो वो एक अच्छी बात है। मतलब मेरे को लगता है कि अच्छा ही है। मेरा शो तो चल ही रहा है दंगल पे, मीडिया सरकार MX पे मेरा अभी वेब सीरीज लॉन्च हुई है जख्म, अभी राणा नायडू आएगा नेटफ्लिक्स पे, अम्मा आएगा वूड पे, विक्रम भट्ट की 1920 थर्ड पार्ट है। थैंक यू। First of all, thank you Anusha ji and for giving this award and Perfect Woman magazine जिन्होंने एक एवरेस्ट को लेके बना फिल्म जो बंगाली में बना था उसको रिकॉग्नाइज किया और मुझे यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया एक फिल्म के लिए जो बंगाली फिल्म है, बट उसका रिकॉग्निशन मुंबई में होना और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू Pardon? Okay, तो सबसे पहले तो परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड के पूरे टीम को, ऑर्गेनाइजर्स को मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिसके लिए मुझे अवार्ड दिया गया है वो मेरा अभी एक शो आया है Z5 पे मुखबिर, उसके लिए मुझे ये बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल के लिए अवार्ड दिया गया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपने मेकर्स को, अपने प्रोड्यूसर्स को, सबों को बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहता हूँ उस रोल के लिए, कास्ट करने के लिए मुझे, और इतना अच्छा मौका देने के लिए, जिसके लिए मुझे इन लोगों ने रिकग्नाइज़ किया। शिवम नायर उसके शो रनर हैं, डायरेक्टर हैं, और प्रोड्यूसर जो हैं, इन लोगों सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू। अवार्ड मिला है, किस तरह की खुशी है? 12 साल बाद आपकी भी शादी हुई है, आपने कहा। देखिए, अभी मैंने एक बात बोली है कि ये कोइंसिडेंस है कि 12 साल आज मैगजीन को कंप्लीट हो रहे हैं और 12 साल के बाद हमने शादी की है, तो कोइंसिडेंस है। और कोई भी सम्मान मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। और थैंक यू मैगजीन वालों को, थैंक यू अनुषा जी को, ये तो फैमिली के पार्ट हैं कि जो ये सम्मान मिला यहाँ पे, तो मैं कह रहा हूँ कि अपने आप में एक अच्छी फीलिंग होती है जब भी आपको कोई सम्मान मिलता है। तो क्या बोलेंगे? अभी संग्राम जी ने बोल दिया है तो यू हैव टू, इट्स माई टर्न टू स्पीक। मैं एक अच्छी आदर्श बीवी की तरह इनको पहले बोलने दे रही हूँ, क्योंकि हमें आज पावर कपल का अवार्ड मिला है, कपल का अवार्ड मिला है। सो ऑल आई वांट टू से इज वेरी वेरी थैंकफुल, वेरी वेरी ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फंक्शन एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन हु इज फेलिसिटेटिंग अस, बिकॉज अवार्ड एप्रिसिएशन का अच्छा लगता है, और पावर कपल ये एप्रिसिएशन बहुत ही ज़्यादा नई है और बहुत ज़्यादा अच्छी है। बात तो सही है। चलो थैंक यू के मैंस डे है तो क्या कहना चाहेंगे अपने मिस्टर परफेक्ट के बारे में? मैंस डे आज तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि हर दिन वुमेंस डे और हर दिन मैंस डे, आई बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी, बट हम इस दुनिया में हैं जहाँ पर हम एक दो दिनों को काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ये विमेन डे है, ये मैंस डे है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि विमेंस डे के साथ साथ आज मैंस डे भी मनाया जा रहा है, बिकॉज आई बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी। देखिए भैया, नेता वाली स्पीच नहीं है, बाकी क्यों आपकी स्पीच हमारी स्पीच नेता वाली स्पीच। हाँ, जेंडर इक्वालिटी। बाकी क्या है कि जो भी हम ये सोचते हैं कि अचीवर को अवार्ड मिलता है, अचीवर सब हैं,
अचीवर हर वो इंसान है जो अपने आप में बिलीव करता है। अवार्ड लेना, मेडल जीतना, ट्रॉफी जीतना खाली वो अचीवर नहीं है। जो लगातार कोशिश करता है सब अचीवर है। तो बस आप कोशिश करते रहो, जो आपके सपने हैं उनको देखते रहो और एक अच्छे इंसान बन के उनको पूरा करने की कोशिश करते रहो। इससे बड़ा तो कोई अचीवमेंट है ही नहीं और फिर ऊपर से अवार्ड तो मिलते ही रहते हैं। थैंक यू सो मच। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे? आई वॉज जस्ट राइट नाउ इन IIM रोहतक। मैं एक TEDx की स्पीकर थी एंड मैं वहाँ पर अपनी जर्नी शेयर कर रही थी एंड द थीम वॉज वन स्टेप फॉरवर्ड। तो इस थीम के अनुसार मैं भी अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वन स्टेप फॉरवर्ड ले रही हूँ, क्योंकि हमारी शादी हो गई, हमारे 4 रिसेप्शन हो गए, तो अभी हमें काम करना है बिकॉज बेसिकली हम दोनों वर्कोहॉलिक पीपल है। हम काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। सो आफ्टर दिस नाउ आई लेट यू नो एज आई फाइनलाइज व्हाट इज़ माय नेक्स्ट थिंग। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है मगर अभी बता नहीं सकते कि कॉन्ट्रैक्ट के उसमें हैं, हम दायरे में हैं, तो जल्दी आप सबके साथ रिवील करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। तुम्हें इतना अच्छा अवार्ड मिला है तो किस बेसिस पे मिला, किस तरह से मिला, कितना अच्छी खुश लग रही हो? नहीं, एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी, मुझे ये अवार्ड मिला है एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड बेसिस बेस्ट एक्टर अवार्ड है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा, देखिए ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं भी उतना परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, बट सो थोड़ा तो परफेक्ट हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी। और तुमने बहुत सारे वेब सीरीज किए, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? और अभी से तुमने इतने सारे अचीवमेंट्स किए, तो आगे का क्या प्लान है? बिकम एक्टर या समथिंग एल्स? नहीं, एक्चुअली वेब सीरीज़ में बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, अभी 2 मूवी आ भी रही हैं और मेरी एक वेब सीरीज़ आ भी रही है जुबिली। सो आगे का प्लान कुछ नहीं, मुझे एक्टर ही बनना ही, एक्चुअली दिस माई पैशन एंड करियर बोथ। हाँ जी, इंट्रोडक्शन दीजिए इस अवार्ड के बारे में कि कैसा लग रहा है और खुशी जी के बारे में ऑर्गेनाइजर इस अवार्ड की। My name is Puranjay Khanna. My name is Puranjay Khanna and I just won the award for Author of the Year. My background is I'm primarily a student of business, but what I'm most passionate about is art and writing. What I did over the last few years during the time of COVID was I wrote a series of, rather collection of 110 poems, which I got together to create a book called Second Star. And it's a book about hope, about happiness, about finding joy in the smallest of things. Even in the darkest of times, there's always hope that can be found. So I'm beyond humbled to have gotten this award today because it shows that all of my hard work and all my thoughts were not a waste. It has been acknowledged and I'm beyond honored to have received it. So you recently write the book name, I don't know, but Second Star. Second Star. How is most exciting? Another book also coming in? Hopefully, yes. I've already started writing the next book. I'm hoping to write a trilogy of books. I've already got the story in my head and I'm writing it down right now. It'll take a little time, but I will definitely have something more to show within the next year or 2 years, for sure. Absolutely. Thank you very much, everyone. I am very surprised, first of all, to get this award here, and thank you, Khushi, for this surprise. And on a much prior notice, I would just like to tell you that I am much more happy because my father is here today, and he never comes for any show, and today he's come here and I've got this award. So yeah, he's like my lucky charm for today. And yeah, that's it. I would just give one message to every woman: just be confident, love yourself to the fullest, and just be yourself. I think that's the best thing you can wear on yourself. Tell about the upcoming projects. Yeah, so my movie is going to come. The movie's name is Rajni. The movie's name is Jailer. It's with Rajnikant. I am playing the daughter, and my name is Preeti in the movie. So please do watch. It's going to release next year, 2023. Thank you. Would you have experience of Rajnikant ke saath jo kaam karna chahte ho? That dream ho? That's what I'm saying. Matlab, for me, getting this movie, trust me, it's been like 14 years of struggle in this industry, and I've got this chance. And even if it is last, I would say, even
even if it's a last movie, I would say I am very glad to get this because people literally died to even stand next to him, and I've got a chance to be his daughter. I am very thankful to God. Thank you so much. Hi, this is Ojit Rajani, and I'm really grateful to Perfect Woman and to Khushi ma'am for acknowledging so much of talent every year after year. I think she gives a chance to all the lovely working women, and I think. Oh, sorry. हिंदी में I think सबसे ज़्यादा हम खुशी जी का शुक्रिया करना चाहेंगे कि वो हर साल कितनी टैलेंट को वेलकम करती है और हमें आज अवार्ड मिला है फॉर बीइंग द मोस्ट क्रिएटिव मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द ईयर. सो आई थिंक आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दैट एंड आई फील कि ये साल मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है बिकॉज हमने हमारे मम्मी डैडी को खोया है जून में, बट उनके आशीर्वाद अभी भी हमारे सर पे हैं और अभी भी हमें बहुत सारी तरह की कामयाबी मिल रही है. So I'm truly grateful to my parents and to Khushi ma'am and to Perfect Woman. लॉकडाउन का सेकंड सीजन आने वाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से आप लॉकडाउन में आप क्या कहना चाहेंगे? I think lockdown is a very kick-ass show because I think वहाँ पे भी I think the way Kangana handles the whole show and Ekta I think it's her mastermind. I think it's very nice कि ये बहुत ही हटके शो है जहाँ पे हर एक इंसान को अपनी राइट और रॉन्ग साइड दिखाने का मौका मिलता है. तो आई थिंक क्यूडोस टू दिस शो. आई थिंक वो लोग हमेशा ट्रेंडिंग है. अभी आज की न्यूज़ में वो दुबई में उन्होंने घर खरीदा, उसके बारे में भी बहुत ही न्यूज़ है. So I think keep rocking Karan and you know you're really a rockstar because मैंने करण के साथ काफ़ी काम किया तो both of them really need to kick ass. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. मैं honestly मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि इस तरह का कुछ अवार्ड मिलेगा. हाँ, मेरी बिल्कुल बचपन से यही तमन्ना थी कि कभी किसी पेजेंट में मैं पार्टिसिपेट कर पाऊँ और सिर्फ चल पाऊँ और वो एक ट्रॉफी ले पाऊँ. ये दिल से तमन्ना थी. मुझे स्कूल में कॉलेज में जब मैं बड़ी हो रही थी तो लोग मुझे चिढ़ाया करते थे कि हाँ ये खाती पीती रही, इसको तो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है वगैरह, ऐसा ब्यूटी पेजेंट वगैरह सब में पार्टिसिपेट करना है. बट मैंने उनकी बात नहीं मानी. मुझे पता था कि मुझे क्या करना है. एक ना एक दिन पहले नहीं हो सका, देर सही, बट आई एम सो हैप्पी कि इस फेज में मैंने ये ट्रॉफी जीत पाई. क्या कहना चाहेंगे ऑर्गेनाइजर के बारे में जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं? मैं इनका दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे अपना जो एक ख्वाब था, जो हमने कभी बचपन में सोचा था, जो हम तब पूरा नहीं कर पाए, जब कॉलेज में गए तब पूरा नहीं कर पाए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन फिर भी इस मुकाम पर आके हमें ये इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिलाया है जहाँ पे हम अपना टैलेंट बता सके, हम क्या है अपनी बात रख सके. दिस इज रियली रियली वेरी मच ऑनर फॉर अस. विथ ग्रैटिट्यूड, लॉट ऑफ थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर. इन्होंने जो हमारे लिए किया है, इन्होंने अलग अलग सेशंस हमारे लिए ऑर्गेनाइज किए थे जिनकी वजह से हमारे में बहुत डिफरेंस महसूस हुआ. हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारी जो सोच थी एक परफेक्ट वुमेन को लेके, हम हमेशा सोचते कि परफेक्ट वुमेन एक सुंदर स्त्री क्या होती है. हम सोचते सिर्फ एक सुंदरता. ये सुंदरता ऐसे नहीं होती है कि ज़रूरी नहीं है कोई बहुत सुंदर दिखने वाली औरत जो परफेक्ट वुमेन है सुंदर हो या उसका एकेडमिक्स बहुत अच्छा हो या कुछ फाइनेंशियल स्टेटस हो. ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ जस्ट कि आप कोई भी हो जो अपने मिस्टेक्स को एम्ब्रेस करती है, जो अपनाती है और उसको इम्प्रोवाइज करती है, वो भी एक परफेक्ट वुमेन होती है. साइलेंस 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 साइलेंस. कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे खुशी मैम के बारे में और गुरु सर के बारे में? एक्चुअली अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है ये सपना ही है. मैं देख रही हूँ कि ये ड्रीम है. ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये एक्चुअल हो रहा है. लेकिन ये प्लेटफॉर्म के बारे में ज़रूर कहूँगी कि गीता मैडम ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है. जो लोग कभी अपने कुछ हाउस वाइफ है या और भी कुछ जो प्रोफेशंस में है, बिजी शेड्यूल्स में है, जो ये सारी करने की इच्छा रखती है बट कर नहीं सकती है, तो उन लोगों के लिए
प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है जहाँ पे ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि आप किसी पैरामीटर में प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो। रियली रियली बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं मेरे फ्रेंड्स को भी बोलूँगी अगर आप नेक्स्ट ईयर ये जब होगा इवेंट तो पार्टिसिपेट करने के लिए डेफिनेटली बोलूँगी। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। क्या कहना चाहेंगी? कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को अवार्ड को लेके? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन उसका रास्ता जो है हमारे कदमों के नीचे से ही जाता है। बस अगर कभी हमने मजबूत इरादा कर लिया, सही मेहनत अगर कभी कर ली, ईमानदारी से हमने अगर कभी मुकम्मल इरादा कर लिया तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हर कोई कोशिशों से ये मंजिल तक आना हमसे पहुँच सकता है। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, चाहे वो किसी भी कंडीशन से रहा हो, अमीर हो या गरीब हो, लेकिन अगर उसमें मजबूत इरादा और कड़ी मेहनत और लगन हो तो वो सब चीज़ हासिल करके ही रहेगी। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? आसमान में भी छेद हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो हमने कर दिखाया है, मैंने कर दिखाया मेरे लाइफ में, क्योंकि मुझे पापा ने रखा था टॉम बॉय जैसा, लेकिन ये फैशन परफेक्ट मिसेस वुमेन्स इंडिया में आके इतना अच्छा लग रहा है कि अरे हाँ मेरे में भी कुछ टैलेंट है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और मेरे जैसे जो एकदम से कंफ्यूज रहते हैं ना, वो लोग को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, वो लेडी को मैं और आगे लेके आऊँगी। ये प्लेटफॉर्म मिला है तो उससे और ज़्यादा आपके आगे जाके गीत मैडम थैंक यू आपके लिए, क्योंकि आप लोगों ने हम लोग का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा दिया है। जहाँ पे हम कुछ बोल भी नहीं पाती थी, मैं ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हूँ लेकिन मुझे थोड़ा भी भाषण देने नहीं आता है, तो इससे डर लगता था अरे मैं क्या बोलूँगी, मैं क्या बोलूँगी, आगे क्या करना बस। लेकिन यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा है प्लेटफॉर्म। वहाँ पे जब स्टेज पे खड़े थे तो दिल में धक 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 बहुत जोर से हो रही थी, लेकिन इन्होंने इतने सारे सेशन इतने अच्छे लिए हैं ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे दर्द निकल गया है, जो डर था दिल से पूरा निकल गया है। थैंक यू मैम आप क्या कहना चाहेंगे? तो परफेक्ट वुमन आप बस चला के इधर यहाँ तक कह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? और ऑर्गेनाइजर खुशी मैम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खुशी मैम, अगर गीता मैम खुशी मैम है तो हम यहाँ पर है, बाकी पॉसिबल ही नहीं था। बचपन में मुझे भी ये कॉम्प्लेक्स था, मेरी सिस्टर गोरी में काली थी, टॉम बॉय थी, तो ये सब था ही नहीं ब्यूटी के बारे में। लेकिन अभी गीता मैम और खुशी मैम की वजह से यहाँ इनर ब्यूटी की वजह से मैं यहाँ हूँ। थैंक यू। खुशी मैम क्या कहना चाहेंगे? Specific शब्द नहीं, looking at these pages, they really deserve it. It's about their success, their journey. They have much more thing for us to be, like narrative. इनकी से इंस्पिरेशन मिलती है। और यहाँ आप देखोगे ये पेजेंट मैं किसी के साथ में तुलना नहीं करूँगी, पर मैं ज़रूर ये कहूँगी कि इन औरतों को जो प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है वही कोशिश है कि परफेक्ट वुमेन उन औरतों को प्लेटफॉर्म पे जो डिजर्व करती है, जो रियल वॉरियर है अपनी लाइफ में, जो सचमुच में कुछ कर दिखाती है, जो अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए, दे आर ऑलवेज ऑन स्टूड। उसके लिए कोई लैंग्वेज एक क्राउन को हासिल करने के लिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट पर्सन शुड बी वेरी टैलेंटेड इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी, इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल्स एंड इन टर्म्स ऑफ देयर लैंग्वेजेस, उनके जो जेस्चर्स हैं। लेकिन एक चीज़ है उनका कॉन्ट्रीब्यूट, क्योंकि वो औरत अपने परिवार के लिए जो करती है शायद बहुत अच्छे रिश्ते नहीं कर पाते, तो जो चीज़ उन्होंने अचीव की है उसके लिए उनको सराहाया। तो ये हमारी कोशिश है कि उनको वो तरीके का हैप्पीनेस हम दे सके जिसके वो बनता है। बहुत कठिन है मैम इतने टैलेंट को ऊपर लाना, और कितना परिश्रम करना पड़ता है ऐसे लोगों को ढूंढ करके लाना, और इतनी एनर्जी आप कहाँ से लाते हैं? देखा जाए अगर हम देखें बाहर जा करके तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, ऐसी फिल्में नहीं बनती, बहुत सारी रियलिटीज़ हैं छुपी उसके पीछे। तो सिर्फ इतना है कि उन सारे डायमंड्स को तराशने की ज़रूरत है, वही कोशिश है हमारी। थैंक यू।